Hello friends and welcome to our channel Education with Fun, and today we are going to start with our poem number 9, that is Abu Ben Adham, written by Leigh Hunt। ये बहुत छोटा पोएम है, सिर्फ एक पेज का है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9, डैट इज़ अबू बेन अदम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अबू बेन अदम एक पैराबल इनवर्स टाइप का पोएम है। पैराबल इनवर्स मतलब नॉन फिक्शन या तो ट्रू स्टोरी पे बेस्ड पोएम को हम पैराबल इनवर्स पोएम बोलेंगे, क्योंकि अबू बेन अदम एक पर्सन थे, इब्राहिम इबिन अदम नाम के। इब्राहिम इबिन अदम उनके स्टोरी के ऊपर लिखा गया है। इब्राहिम एक बहुत ही अच्छे आदमी थे। भगवान में मानने वाले, हमेशा भगवान की पूजा में लीन रहते थे। बहुत ही आस्तिक टाइप के आदमी थे। वो हमेशा भगवान की वर्शिप करते थे। बहुत ही अच्छा आदमी थे। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं पहले। At first, Ben Adam is disappointed to learn that his name is not among those who love God. He then asks his angelic visitor to at least include his name among those who loved other people. The next night, the visitor returns and shows Ben Adam the names of all people who had been blessed by God. Ben Adam is delighted to see his name heading the list. Okay? तो पहले तो एक एंजेलिक विजिटर उसके घर में आता है, विजिट करता है उसके घर को। वो बेन अदम को एक लिस्ट दिखाता है जो जिनके ऊपर भगवान मतलब गॉड को जो सब लव करते हैं, मतलब जो सब भगवान को मानते हैं, उन लोग का लिस्ट दिखाता है। और वो लिस्ट देख के बेन अदम बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है, क्योंकि उसमें उनका नाम नहीं होता है, बल्कि वो इतना भगवान का वर्शिप करते हैं, उनका पूजा करते हैं, उस लिस्ट में उनका नाम नहीं था। वो देख के बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं। फिर वो तो इतना डिसअपॉइंट होने के बाद वो अपने जो एंजेलिक विजिटर था उसको बोलते हैं कि आप कम से कम मेरा नाम उस लिस्ट में इंक्लूड कीजिए जो अदर पीपल मतलब जो भगवान के द्वारा जो बनाए हुए, हम सब तो भगवान के द्वारा बनाए हुए हैं, उनको भी जो प्यार करता है, लव करता है, मतलब उनके लिए जो अच्छा सोचता है, उस लिस्ट में मेरा नाम इंक्लूड कर दीजिए। तो वो विजिटर, एंजेलिक विजिटर, उस लिस्ट में उनका नाम इंक्लूड कर दिया। फिर नेक्स्ट नाइट मतलब अगला रात को फिर से वो विजिटर आया, और इस बार वो बेन अदम को वो लिस्ट दिखाया जिन लोगों पर भगवान ने ब्लेस किया है, मतलब जो लोग भगवान द्वारा ब्लेस्ड है, वो लिस्ट दिखाता है। ओके, तो बेन अदम वो लिस्ट देख के बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उस लिस्ट में उसका नाम टॉप में था। ओके, तो वो लिस्ट देखकर बेन अदम बहुत खुश हो जाता है। ठीक है, तो चलिए पोएम स्टार्ट करेंगे। Abu Ben Adam, may his tribe increase, awoke one night from a deep dream of peace and saw within the moonlight in his room, making it rich and like a lily in bloom, an angel writing in a book of gold. Exceeding peace had made Ben Adam bold, and to the presence in the room he said, "What writest thou?" The vision raised its head, and with a look made of all sweet accord, answered, "The names of those who love the Lord." "And is mine one?" said Abu. "Nay, not so," replied the angel. Abu spoke more low, but cheerily still, and said, "I pray thee, then write me as one that loves his fellow men." अबू बेन अदम में ही ट्राइब इंक्रीज। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से पोएट हमको ये बता रहे हैं कि अबू बेन अदम जितना अच्छा आदमी थे, उनके तरह और भी अच्छा आदमी इस दुनिया में आएंगे, तो दुनिया और भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो वही बताना चाह रहे हैं, मे ट्राइब इंक्रीज, मतलब उनके तरह और भी अच्छे आदमी इस वर्ल्ड पे आए। इस वर्ल्ड को बहुत ज़रूरत है, इस दुनिया को बहुत ज़रूरत है उनकी तरह और अच्छे आदमी के। अबोक वन नाइट फ्रॉम अ डीप ड्रीम ऑफ पीस। ओके, वो एक रात बहुत ही गहरी नींद में सो रहे थे, तभी वो अचानक उठ गए। क्यों उठे? एंड सो विद इन द मून लाइट इन हिज रूम, मेकिंग इट रिच एंड लाइक अ लिली इन ब्लूम, एंड एंजल राइटिंग इन अ बुक ऑफ गोल्ड। वो उठे तब उन्होंने क्या देखा? विद इन द मून लाइट मतलब उनके रूम में एक एंजल मतलब एक प्रेजेंस, जो भगवान द्वारा भेजा गया दूत, उसको हम एंजल बोलेंगे, या प्रेजेंस कोई भी प्रेजेंस रूम में था। वो उनके रूम में था, इसलिए वो पूरा मून लाइट, पूरा रूम चमक रहा था। उसमें उस मून लाइट में उन्होंने क्या देखा? लाइक अ लिली इन ब्लूम, लाइक अ लिली मतलब उस पूरा मून लाइट पर उनका रूम पूरा चमक रहा था। उस लाइट में उन्होंने एक एंजल जो प्रेजेंस था उनके रूम में, उसने एक बुक ऑफ गोल्ड में कुछ लिखते हुए देखा। बुक ऑफ गोल्ड मतलब एक बुक बहुत ही
बहुत ही प्रीशियस बुक में कुछ लिखते हुए देखा, बुक ऑफ गोल्ड। प्रीशियस बुक मतलब भगवान का बुक, प्रीशियस बुक ऐसा ही कुछ बुक था, उसमें अबू ने कुछ लिखते हुए देखा एंजल को। एक्सीडिंग पीस हैड मेड बेन अदम बोल्ड। एक्सीडिंग पीस, वो बहुत ही पीस लविंग इंसान थे, जैसे कि वो बहुत ही अच्छे आदमी थे, पीस लविंग इंसान थे, वो हमेशा भगवान के पूजा में लीन रहते थे, इसलिए एक्सीडिंग पीस ने इतना पीस लविंग थे कि उस पीस ने अबू को बहुत ही बोल्ड बना दिया था, उनको कुछ चीज़ से डर नहीं लगता था। तो उसी बोल्डनेस के कारण उन्होंने क्या किया, एंड टू द प्रेजेंस इन द रूम इज सेड व्हाट राइटस्ट दाउ। उन्होंने जो प्रेजेंस, जो एंजल था उस रूम में, उससे उन्होंने पूछा कि आप क्या लिख रहे हो उस बुक में, what are you writing in the book, what writest thou। okay, the vision raised its head and with a look made of all sweet accord। वो जो विज़न, जो प्रेजेंस, जो एंजल रूम में था, उसने अपना सिर उठाया एंड वो अबू की तरफ देखा, बहुत ही स्वीट, मतलब बहुत ही काइंडनेस था उसके उस लुक में, ऑफ ऑल स्वीट अकॉर्ड, बहुत ही काइंडनेस, बहुत ही अच्छा लुक में उसने अबू की तरफ देखा। आंसर द नेम्स ऑफ दोज हु लव द लॉर्ड। फिर उसने बोला, मैं उन लोगों का नाम लिख रहा हूँ जो भगवान से प्यार करते या उनका पूजा करते, उन लोगों का नाम लिख रहा हूँ। ओके, फिर एंड इज़ माइन वन सेड अबू। फिर अबू ने बोला, क्या मेरा भी नाम उसमें है? ने नॉट सो रिप्लाई द एंजल। फिर एंजल ने बोला, नहीं, तुम्हारा नाम उसमें नहीं है, उस लिस्ट में। फिर अबू स्पोक मोर लो बट चियरली स्टिल। फिर अबू थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया, लेकिन तभी भी उसको इतना भरोसा था कि कुछ ना कुछ में उसका नाम जरूर होगा। फिर उसने क्या कहा, एंड सेड आई प्रे दी देन राइट मी एज द वन दैट लव्स हिज फेलो मैन। फिर उसने उस एंजल से कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, तो आप मेरा नाम उस लिस्ट में लिखिए कि जो लोग उन भगवान के द्वारा बनाए गए लोगों से प्यार करते या उनके लिए कुछ अच्छा काम करते, उस लिस्ट में आप मेरा नाम लिख दीजिए। ओके, उसने ऐसा एंजल से कहा, ठीक है। फिर द एंजल रोड एंड वैनिश द नेक्स्ट नाइट इट केम अगेन विद अ ग्रेट वेकनिंग लाइट एंड शोड द नेम्स whom love of God had blessed, and lo, Ben Adam's name led all the rest। द एंजल रोट एंड वैनिश। एंजल ने क्या किया, वो नाम उसने लिस्ट में लिख लिया, फिर वो गायब हो गया रूम से। फिर द नेक्स्ट नाइट इट केम अगेन विद अ ग्रेट वेकनिंग लाइट। फिर अगले रात को फिर से आया और फिर से रूम में पूरा उजाला हो गया, पूरा मून लाइट तरह का फैल गया, पूरा बहुत उजाला हो गया रूम में। एंड शोड द नेम्स हुम लव ऑफ गॉड हैड ब्लेस्ड। और फिर उसने अबू को वो लिस्ट दिखाया जिन लोगों पर भगवान का ब्लेसिंग्स है, मतलब जिन लोगों पर भगवान ने ब्लेस किया, जिन लोगों को, वो लिस्ट दिखाया एंजल ने अबू को। एंड लो, बेन अदम्स नेम लेड ऑल द रेस्ट। और फिर क्या हुआ, उस लिस्ट में बेन अदम का नाम सबसे ऊपर, सबसे टॉप में था। ओके, तो बेन अदम्स नेम लेड ऑल द रेस्ट, बेन अदम का नेम सबसे ऊपर था। ओके, तो ये पोएम ख़त्म। तो इस पोएम से ये पोएट हम क्या बताना चाहते हैं कि आप चाहे भगवान का जितना भी पूजा करो, प्रेयर करो, लेकिन आपको ये याद रखना है कि आपको जो भी ह्यूमंस है आपके आसपास, सबका इज्जत करना, सबका ध्यान रखना, सबका ख्याल रखना, सबको अच्छा से रखना, किसी से कुछ भी मतलब बुरा भला नहीं कहना, कुछ भी गलत काम नहीं करना। अगर आप जो भी फेलो मैन, जो भी आपके आसपास जो भी दूसरे लोग हैं, उनका भी आप इज्जत करोगे, आप उनका भी अच्छा से ख्याल रखोगे, तो भी भगवान आपको ब्लेस करेंगे, भगवान आपको खुश रखेंगे। यही इस पोएम से लिए हंट, जो हमारे पोएट हैं, बताना चाहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल पोएम है, बिल्कुल ईजी है, कुछ हार्ड नहीं है, आप आराम से समझ जाओगे। पढ़िए, अच्छा से समझिए, बिल्कुल ईजी है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।